नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड के सवाल में आज बात होगी सियासी बंधन की। रक्षाबंधन का त्योहार है तो जाहिर सी बात है कि त्योहार को, और जब चुनावी साल हो प्रदेश में, तो फिर पार्टियां और जो सियासत है उसको उस अंदाज में उसको मनाते हैं और उसकी तैयारी भी करते हैं। तो एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि रक्षाबंधन या सियासी बंधन, क्योंकि त्योहार आते ही रिश्तों की मिठास तो बढ़ जाती है, लेकिन जब त्योहार सियासत के मंच पर मनाया जाए तो सवाल उठना लाजमी है। उत्तराखंड में इन दिनों रक्षाबंधन के बहाने सियासत भी खूब दिखाई दे रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल प्रदेश की बहनों के बीच पहुंचकर रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं और भाई बहन के रिश्ते का संदेश दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ भाई बहन के रिश्ते की भावना है या फिर इसके पीछे चुनावी गणित भी छिपा है। बीजेपी के एक कार्यक्रम से सामने आए वीडियो ने इस बहस को और हवा दे दी है। कार्यक्रम में शामिल कुछ महिलाओं ने यह आरोप लगाया कि घंटों इंतजार उन्हें करना पड़ा और कार्यक्रम में उन्हें सम्मानजनक तरीके से नहीं देखा गया। महिलाओं के इन दावों ने आयोजन की व्यवस्था और सियासी मंशा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया, क्योंकि विपक्ष तो इस फिराक में रहता है कि सत्ता पक्ष की कौन सी कमजोरी सामने आए जिसके बाद फिर उस पर उनको घेरा जाए। तो एक मौका मिला और फिर उसके बहाने सरकार पर, सत्ताधारी दल पर निशाना कांग्रेस ने साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार के नाम पर कांग्रेस का यह आरोप है कि त्योहार के नाम पर महिलाओं को भीड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। लेकिन सवाल असली इससे भी बड़ा है कि अगर प्रदेश की बहनें इतनी महत्वपूर्ण हैं तो उनकी चिंता सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही क्यों? पहाड़ों में गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए परेशानी जो होती है, महिलाएं सुरक्षा के सवाल को उठाती रही हैं, या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, क्या इन सवालों पर भी साल भर उतनी ही गंभीरता दिखाई जाती है? ये सवाल है और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन जरा सुन लेते हैं क्या कहना है पक्ष और विपक्ष का। विपक्ष जिस प्रकार से रक्षा सूत्र जैसे पवित्र कार्यक्रम को लेकर एक एजेंडा बना रही है, उससे साफ तौर पर साबित होता है कि इनकी धरातल पर महिलाओं के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की अहम चीजें नहीं रह गई हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को लेकर शुरुआत और एक एजेंडा जो सेट किया गया है वो कांग्रेस द्वारा ही किया गया, क्योंकि श्रीनगर में जिस प्रकार से रक्षा बंधन के कार्यक्रम में उनकी इतनी ज्यादा नाकामयाबी देखने को मिली है, नाकाम कोशिशें देखने को मिली है, वहां महिलाओं का रोष देखने को मिला है। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मसूरी विधानसभा में हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी के कार्यक्रम में 18,000 से ज्यादा महिलाओं ने शिरकत करने पहुंची हैं और रक्षा सूत्र बांधा है उस भाई को, जो आज से ही नहीं, चुनाव को देखते हुए नहीं, अपितु कई वर्षों से रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार में महिलाओं के साथ राखी बांधते थे। रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन के इस त्योहार में जो है बहुत सारे लोग जो है रक्षाबंधन जो है मनाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको रक्षाबंधन के नाम पर बुला करके अगर उनका उत्पीड़न होता है तो उससे गंभीर विषय दूसरा हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें महिलाएं अपना दर्द बयां कर रही है, तो ये तो जो है बिल्कुल अमानवीय व्यवहार किया। और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी भी थे और कृषि मंत्री जी भी थे। अब सरकार के इस पे जो है अगर इस तरीके का कृत्य होता है तो निश्चित रूप से हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और हर साल ही मनाए जाते हैं और राजनीतिक दलों के द्वारा रक्षाबंधन मनाया जाता है। बहनों को जो है राखी दी जाती है, उनको मिष्ठान वितरण किए जाते हैं, ये सब चीज़ ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं।
आज इनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में जो है 10 साल होने को जा रहे हैं और 10 साल के अंतर्गत जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं में कि स्वास्थ्य की सुविधा, सड़क की सुविधा, पेयजल की सुविधा, उन्हीं पे ही तुम काम नहीं कर पाए हो। स्कूलों को तो तुमने बर्बाद करके रख दिया। कम से कम 2000 स्कूलें जो है हमारी उत्तराखंड में और पहाड़ में जो है लगभग बंद हो चुकी हैं। वहाँ जो है एक भी बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता, स्कूल बंद हो गई है। तो ये किसकी कमी है? जिन चीज़ों पे इस सरकार को काम करना चाहिए था उन चीज़ों पे इसने काम नहीं किया है और आज भी पहाड़ की नारी जो है वेदना सहन कर रही है। तो रक्षाबंधन या सियासी बंधन, आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है और त्यौहार की अपनी एक मिठास होती है और उसी मिठास के साथ पार्टियां और अलग अलग जो संगठन हैं वो लोग उस त्यौहार से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलते हैं और उस त्यौहार को मनाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया शुरू हुई है और ये चलती आ रही है और इसी क्रम में चूंकि चर्चा इसलिए भी कि चुनावी साल है उत्तराखंड में और जब ये सब कुछ दिखता है तो नारी शक्ति एक मजबूत आधार भी है और वो आधार है कि जिस तरफ ये झुकेंगी उस तरफ पलड़ा मजबूत होगा और उनको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। ये तो साफ हो गया है क्योंकि अब एक्टिव हो गई हैं महिलाएं और जो वोट परसेंटेज है वो वोट परसेंटेज महिलाओं की ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। इसलिए योजनाएं भी सरकार बनाती हैं और सरकार या जो पार्टियां हैं वो उस महिलाओं के से संबंधित योजनाओं पर खास तौर से ध्यान भी देती हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, रक्षाबंधन या सियासी बंधन। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हनी पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता, और आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। आप दोनों लोगों का स्वागत है। चुनावी वर्ष है इसलिए ये कार्यक्रम काफी अहम हो जाता है। हनी पाठक जी, रक्षाबंधन का हमारे भाई बहन के अटूट प्यार का पर्व आ रहा है और उसको लेकर हम सभी बहनें काफी खुश हैं और मैं तो इसलिए सबसे ज्यादा खुश हो आनंद थी कि मेरा भाई पहली बार आ रहा है मेरे से राखी यहाँ बजवाने में। तो फ्लिपकार्ट जिंदाबाद। और इन सब चीजों में हम काफी खुश हैं। और दूसरी बात ये कहूंगी कि किस प्रकार से इसको पॉलिटिकल दिशा में लेके जाया जा रहा है वो काफी शर्मनाक है। और अभी मैं खुद अपनी ही बाइट सुन रही थी, जिस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं रक्षाबंधन को लेकर, ये पवित्र बंधन को लेकर, रक्षा सूत्र के बंधन को लेकर इस तरीके की सवाल पूछे जाने और मेरा इस तरीके का जवाब देना, मजबूर होके जवाब देना, ये ठीक नहीं लगता है राजनीति में। लेकिन विषय गंभीर हो जाता है कि जवाब देना पड़ता है। देखिए, कोई भी बहन भाई से दूर न रहे, इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 28 और 29 तारीख को पूरी तरह से उनके लिए बसों की फ्री सेवा करी है। देखिए, सबसे बड़ा अंतर क्या है कि कांग्रेस मंच सजाती है, इसको एक इवेंट के रूप में देखती है और धामी सरकार मायके पहुंचाती है। क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, बहनें मायके जाएंगी तो धामी सरकार मायके पहुंचाने के लिए उनको लेस मात्र भी तकलीफ न हो, 1 रुपए भी रोडवेज में बसों में खर्च न हो, उसके लिए उनको फ्री सेवा दे रही है। तो बहनों को तो और ज्यादा खुशी है अपने भाई के ऊपर, जो ऐसी भाई बन के हमारे धामी सरकार यहाँ आए उत्तराखंड में। अब आते हैं इवेंट पर। जिस प्रकार से आज तक के उत्तराखंड के इतिहास को देखा जाए तो मैंने तो नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि उत्तराखंड कांग्रेस में कभी भी रक्षाबंधन का कोई भी त्योहार किया। लेकिन 2027 नजर आ रही है, सनातन धर्म नजर आ रहा है, हर जगह से खिंचती हुई कुर्सी नजर आ रही है। तो इस तरीके का इवेंट प्लान करते हैं, साड़ियां बांटने का काम करते हैं, लिफाफा बांटने का काम करते हैं। अरे कोई बहनें तुम्हारे यहाँ साड़ी और लिफाफा लेने थोड़ी आ रहा है, वो तुम्हें भाई समझकर आ रही है। और जी, अब आशीष जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष जी, छोटा सा कमेंट कर खत्म करके मैं कर लीजिए, पूरी कर लीजिए बात, तो फिर आशीष जी के पास। गणेश जोशी जी के इवेंट के बारे में बहुत से सवाल उठा रहे हैं, न्यूज के माध्यम से भी मैंने अभी सुना। देखिए, आज से नहीं, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी बहुत अरसे से पहले कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो, जिन्होंने उत्तराखंड में रक्षाबंधन का पर्व इतने विशाल और भव्य तरीके से मनाना शुरू किया। निश्चित रूप से श्रीनगर में जो करारी चोट मिली इनको,
उसका जवाब देने के लिए कुछ अपने कांग्रेस की महिलाओं को उसमें घुसाकर इस तरीके से इवेंट को खराब प्रस्तुत करने का जो शर्मनाक कार्य कांग्रेस ने किया है, वो सिर्फ इन्होंने आघात रक्षाबंधन पर नहीं, एक महिला शक्ति पर आघात किया है और लालच का दिमाग खराब करने में चाहिए। महिलाएं इस प्रकार की, इस बुद्धि की होती है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि मनुस्मृति में महिलाओं की आते हैं उसके पोस्ट पर आते हैं। हाँ, आते हैं। अब जरा एक लंबा हो जाएगा सवाल, तो फिर आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, अब देखिए दो चीज़ें। पहली चीज़ तो आप जो मैम ने जो कहा उसका तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन त्यौहार है तो त्यौहार अपने अपने अंदाज से मनाते हैं लोग सब। उसमें चूँकि ज़्यादा लोग जुट जाते हैं तो कभी कभी आयोजन को संभालना भी मुश्किल होता है, चाहे वो आप हों चाहे वो दूसरे संगठन हो उसमें। तो ये एक अच्छी तो शुरुआत है, इसको पॉजिटिव ढंग से भी तो लेना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कर रही हो या कांग्रेस कर रही हो। देखिए आनंद जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कोई शुरुआत बीजेपी ने नहीं की है। हिंदुस्तान में हमेशा ही हर प्रकार के त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाए जाए जाते रहे हैं, जिसमें रक्षाबंधन का त्योहार निश्चित रूप से पॉलिटिकल जो लोग हैं वो अपने घरों पर अपने मनाते हैं। उनके क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको निश्चित रूप से राखी बांधने का काम तब से करते रही है जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बसों में किराए की छूट दी गई और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कहीं दूर भी नहीं थी, उस समय से महिलाओं को हमेशा रक्षाबंधन के अवसर पर कभी दिल्ली मेट्रो में, कभी बसों में, कभी किसी और तरीके से भी छूट भी प्रदान करके उनको सम्मानित करने का काम किया जाता रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। भाजपा की प्रवक्ता ने ये कहा कि ये सब पहली बार तब से हो रहा है जब से धामी जी आए। तो ये इनको भ्रम ये दूर हो जाना चाहिए कि त्योहार, जब हम देश आजाद भी नहीं था, अंग्रेज भी नहीं आए थे और हमारे देश में मतलब हजारों साल से त्योहार अलग अलग तरीके से मनाए जाते रहे हैं। त्योहारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कब्जा करने की जो सोच है, ये मैं इसको खारिज करता हूँ। दूसरा, वर्तमान में जो आयोजन हो रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति कर रहा है, देखिए राज्य के मुख्यमंत्री अपने आवास पर या किसी क्षेत्र में जाए तो वहां पर महिलाओं को बुलाकर राखी बंधवाते हैं। ये एक अच्छी परंपरा है और इसको लगातार मैं इसको हमेशा पक्ष करने की कोशिश करूंगा कि होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री की प्रदेश की महिलाओं के प्रति कम से कम इतनी तो अधिकार महिलाओं का है कि वो उनको राखी भी बांधे और उनको अपने एक भाई के रूप में, अपने रक्षक के रूप में स्वीकार भी करें। तो यही अधिकार उन लोगों का भी है जो सार्वजनिक जीवन में किसी भी राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन इस प्रकार की बात ढूंढना कि किसी कार्यक्रम में कांग्रेस के लोगों ने कुछ महिलाओं को उसकी आलोचना के लिए भेज दिया, ये थोड़ा बदनीयती है, इससे बीजेपी को बचना चाहिए। दूसरा, अलग अलग त्योहार है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के अंदर जब नवरात्र का त्योहार होता है, लोग झांकियां लगाते हैं गांव गांव में, तो प्रत्येक नेता वहां पर जाकर सब झांकियों में होकर आता है। ऐसे ही हमारे यहाँ जागरण है, सार्वजनिक भजन संध्याएं हैं, बहुत से कार्यक्रम है, सत्संग है। जब आयोजित होते हैं तो पॉलिटिकल लोग वहां पर निश्चित रूप से जाते हैं, वो उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में अपना योगदान जरूर देते हैं। तो ये कोई पहली बार होने वाला या पहली तरह का काम नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निश्चित रूप से याद आ रही है। मैं लक्सर क्षेत्र में एक बीजेपी के बड़े नेता हैं, वर्तमान में राज्य मंत्री भी हैं और भ्रष्टाचार में भी उनका अच्छा रिकॉर्ड बना हुआ है। तो उन्होंने अभी एक कार्यक्रम किया, वो रहने वाले हरिद्वार के हैं लेकिन लक्सर में प्रोग्राम किया, तो उनका जो दृष्टिकोण है वो चुनावी दृष्टिकोण था। हम इसका त्योहारों के चुनावी दृष्टिकोण से उपयोग किए जाने के पक्ष में नहीं है, हम खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इस पक्ष में नहीं है कि इस तरह से किया जाए। आपको त्योहार को त्योहार रहने दीजिए। इसमें आप ये आशा कि आप कुछ साड़ियां बांट देंगे और कुछ ये बांट देंगे, अभी इन्होंने आलोचना करी। अब देहरादून के कार्यक्रम की तो आलोचना कर रहे हैं, तो लक्सर की क्यों नहीं कर रहे हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है प्रदेश की सभी महिलाओं के प्रति उनको अपना बहन मानते हुए कि उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करें। अब बलात्कारियों को आप अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, छेड़खानी करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, जो महिला या लड़कियां हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ में ऋषिकेश एम्स से लेकर अलग जगह काम कर रही है, उनको निकालकर आप कौन सा रक्षाबंधन बना रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की प्रत्येक महिला के रक्षा सूत्र को स्वीकार करें और उनके हित के लिए काम करें। ये सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे, मैं कई दिनों से सुनते आ रहा हूँ
एक ये लखपति दीदी बोल रहे हैं। अब कौन सी दीदी लखपति हुई है तो पता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जितनी दीदियां हैं वो सब लखपति जरूर बन गई है साड़ में। तो यानी भ्रष्टाचार को हनी जी बचाने हैं, के अब लिए हनी आप जी अगर बताएंगी। उसे मान रहे हैं। हनी जी हैं, हनी जी बताएंगी लखपति हुई या नहीं। वो यहाँ बता नहीं, देंगी। अभी वो एक प्लाईवुड टूटा है तो एक बीजेपी की दीदी के यहाँ बैठकर ही सारे फार्म भरे गए उसके टेंडर के। वो तो आईपी एड्रेस आ गया उसके नहीं, सामने। ठीक है, वो समझ रहे हैं, वो ठीक है, ऑन लाइटर मोड ठीक है। अब इसका जवाब देखिए, ठीक है, एक सुरक्षा महिलाएं जब राखी बांधती हैं तो उनके साथ ये भी रहता है कि हम उनकी रक्षा करेंगे, हम अपनी बहनों की रक्षा करेंगे, हम उनको सुरक्षा देने का एक वचन देते हैं, उनकी चिंता करने का वचन देते हैं। तो ये भी एक मैसेज जाना चाहिए और उनको सुरक्षित हो, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं जो बनती हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। हनी जी। हाँ, शुरुआत कर रही हूँ। देखिए, शुरुआत तो मेरी कटी गई थी। हम कागज देंगे, वो कैचिया देंगे, हम कार्य करेंगे, ये गालियां देंगे। तो मैं तैयार बैठी हूँ और लखपति दीदी से शुरुआत करूंगी आनंद जी, क्योंकि लखपति दीदी पे कड़ा प्रहार इन्होंने करते हुए कहा है कि मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। चलो, मैं मान गई, इस चीज को भी समझने योग्य बात है कि विपक्ष को असल में समझ में तो है कि लखपति दीदी भी योजना है और 3 लाख लखपति दीदी बन गई है। और हूँ मैं लखपति, मैं कह रही हूँ, लेकिन भाजपा के द्वारा नहीं, मेरे पति द्वारा मैं लखपति हूँ। मैं दिल की लखपति हूँ और मैं लखपति दीदी हूँ मैं, जिसको भी नहीं, वो आपके बारे में कहा, उन्होंने कहा भी नहीं। भाजपा की महिलाओं में वो आपके बारे में उन्होंने कहा भी नहीं। भाजपा की महिलाओं में मैं भी आती हूँ। मैं गर्व से कहती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही हूँ। चलिए, हो गया इस पर लखपति दीदी पर। अब दूसरी बात पर मैं आती हूँ। इन्होंने सारी चीजों के बारे में बात बता दिया। इन्होंने कहा कि हनी पाठक जी ने कहा कि ये पहली बार बस का, मैंने आनंद जी पूरा रिकॉर्ड मेरा पीछे करके डिबेट में देखी, मैंने बस वाली बात में पहली बार नहीं कहा। कांग्रेस के लोगों द्वारा रक्षाबंधन का पर्व पहली बार मैंने कहा। और फ्री बस सेवा पे इससे पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, वो तीरथ सिंह रावत जी, उससे पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने भी करी थी। तो ये चीजें कहना कि पहली बार करी है, तो मैं ऐसा मूर्खादि राज वाला कार्य नहीं करती हूँ। और महिलाओं की सेफ्टी की बात जहां तक करी गई है, तो मैं एक बात बताती हूँ। अभी मैं सुन रही थी 2 दिन से आनंद जी एक टॉपिक, मनुस्मृति के खिलाफ कहे हुए शब्द, जो कहे हुए शब्द हैं, वो उस पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि मनुस्मृति में महिलाओं के लिए ये कहा गया है, ये कहा गया है। मैं इनकी जानकारी बढ़ाते हुए इनको एक तर्क संगत बात बताती हूँ कि मनुस्मृति के श्लोक संख्या 56 के अध्याय 3 में पढ़ना क्या लिखा है। फिर से बता रही हूँ, कौन से अध्याय में? अध्याय 3 श्लोक संख्या 56 लिखा है, यत्र नारस्यो पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। गूगल कर लो उतनी देर में उंगली उठाने के बजाय। तो उसमें ये चीज लिखी हुई है और कहते हैं कि मनुस्मृति में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बात करी गई है। और वो व्यक्ति कहता है जो जिसको ये पार्टी का युवराज राजकुमार मानते हैं। और कमाल की बात देखिए, जैसे ये बात कह के वो महिलाओं के प्रति नीचे उतरते हैं कुमारी शैलजा, सुप्रिया सिन्हा और इनके बुजुर्ग नेता बेचारे पीछे खड़े थे, अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, चेयर का सहारा लेकर खड़े थे। वो ज्ञान बांटता है महिलाओं के लिए, वो पार्टी के ये तुच्छ नेता ज्ञान बांटते हैं नेताओं, वो महिलाओं के लिए। इन्होंने पूरा आरोप लगाया आनंद जी, लेकिन इन्होंने एक बार भी ऐसी अच्छी डिबेट बनाने का कार्य नहीं किया जो आशीष नौटियाल जी करते हैं। आप और मैं और आशीष नौटियाल जी जब बैठते हैं तो कुछ निकल कर आता है विजन। आशीष सैनी चैट जीपीटी करते हुए रहते हैं। और जब मैं इस डिबेट में बैठ रही थी, ऑडियो जुड़ रहा था, उस समय भी चैट जीपीटी में ऐसे बोलते हुए आरएसएस वाले पे उस पे कहिए, और फिर उसके बाद उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो आवाज आ रही थी जब ये आरएसएस के लिए चैट जीपीटी में टाइप करवा रहे थे वॉइस। तो देखिए, रीजन वो देता है
जिसके ठीक है। पास बुद्धि होती है। ठीक है, और ठीक जो है, एक रिएक्शन अकल ले बड़ी लेते या हैं। भैंस आशीष में जी। सही से यही नहीं बता पाता है कि देता अकल हूं, बड़ी होती है अगर भैंस आप से ही, मनुस्मृति को उससे हम अपने लोग हाथ इस में तरीके लेकर की बैठे बातों की हैं तो अपेक्षा या निश्चित रूप से अपेक्षा आप रखते हैं। ये सबसे बहुत ही अधिक महिला सर्वनाश है विरोधी और है। हमारे लिए भी है, आप दुष्यंत क्योंकि गौतम का एक बचपन जन्मदिन से हम मनाने लोग में एक इंटरेस्ट कहावत करते सुनते आए हैं, कि आप मूर्ख राम व्यक्ति रहीम के और साथ बहस करोगे आसाराम तो वो की अपने जमानत स्तर कराने तक में आपको लेकर ज्यादा जाएगा इंटरेस्ट है और पेरोल मैं उस कराने में। स्तर तक जाने आप लायक भारतीय स्थिति जनता में नहीं पार्टी रहती जिस है। तरीके से बलात्कारी रक्षाबंधन जनता पर पार्टी भाजपा बन का चुकी है, स्टैंड पूरी तरह से ये कितना क्लियर था, गंभीर मामला है। क्लियर है और ये और क्लियर मनुस्मृति को रहेगा। लेकर अगर हम भाग रहे हैं बहनों तो के निश्चित मंच रूप से के महिला साथ साथ विरोधी है। मायके पहुंचाने की भी व्यवस्था करते, भानी जी ने बस आशीष जी अपनी बात पूरी कर लें फिर। वेडिंग पॉइंट आशीष जी, बुक कर मंच पे। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात जी। आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मनुस्मृति को अपने सिर पर रखने का काम किया। मैं मनुस्मृति का पूरा विरोध करता हूं क्योंकि मैं देश की महिलाओं के, उनके शिक्षा के और उनके समान अधिकारों के पक्ष में हूं। भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में है। मैंने कहा लखपति दीदी योजना जो चली वो केवल भारतीय जनता पार्टी की दीदियों के लिए चली, वो आम जो महिलाएं प्रदेश में हैं उनकी दीदियों के लिए नहीं चली है। और आर्थिक समानता, शिक्षा और सामाजिक विकास में उन महिलाओं की भूमिका को लेकर मनुस्मृति में जितने गंभीर टिप्पणियां की गई हैं, इसीलिए मनुस्मृति को देश ने हमेशा नकारने का काम किया है। हम मनुस्मृति और उसमें लिखे हुए प्रत्येक शब्द की विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो मुख्य ग्रंथ ही मनुस्मृति है, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। और मनुस्मृति का मतलब ये है कि ये बहनों की रक्षा के लिए नहीं, ये बहनों को धोखा देने के लिए और उनसे धोखा देकर उनसे वोट वसूलने का एकमात्र तंत्र है। ठीक है। इसीलिए रक्षाबंधन जैसे त्योहार को ये अपवित्र कर रहे हैं और मैं भारतीय जनता चलिए, पार्टी की त्योहार आलोचना अपवित्र करता हूं। होगा नहीं किसी के करने से भी, लेकिन रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार है, भाई बहन का ये पवित्र त्योहार है और इस त्योहार से जो संदेश एक निकल कर जाना चाहिए वो संदेश निकल कर जा रहा है। आपसी मतभेदों के बावजूद वो संदेश यहाँ से भी निकल कर जा रहा है कि भाई अपनी बहनों की रक्षा करेंगे और जो सरकार में है उनका भी दायित्व है कि वो अपने प्रदेश की बहनों की रक्षा का जो सूत्र उन्होंने बांधा है उस सूत्र की लाज जरूर रखनी है और उनकी रक्षा करने का भी संकल्प लेना है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हनी पाठक जी आपका, आशीष सैनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा में इतना ही, उत्तराखंड के सवाल में आज इतना ही। रक्षाबंधन या सियासी बंधन, क्योंकि त्यौहार के जरिए राजनीतिक दल एक संदेश देने की भी कोशिश करते हैं और वही संदेश इस आने वाले त्यौहार के जरिए देने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में तो फिलहाल देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।